हेलो स्टूडेंट्स, मैं पायल गोस्वामी बेमित्रा कॉलेज से गेस्ट लेक्चर हूँ। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड थ्योरम। ठीक है, मेरे बहुत सारे और वीडियोस है पायल मैम के नाम से। ठीक है, तो आप सारे वीडियोस देखिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आज करते हैं हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड थ्योरम। ठीक है, क्या है थ्योरम, क्या कहता है। सबसे फर्स्ट हम थ्योरम, हमेशा कभी भी थ्योरम या कोई प्रूफ करने के लिए पूछता है तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या बोलना चाह रहा है वो थ्योरम, उसको आपको अच्छे से समझना है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है कि अ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट सी इन अ हिल्बर्ट स्पेस हैज़ अ यूनिक पॉइंट ऑफ मिनिमल नॉर्म। एक नॉन एम्प्टी क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट है सी, किसमें, किसी भी हिल्बर्ट स्पेस में, वो क्या रखेगा, एक यूनिक पॉइंट ऑफ मिनिमल नॉर्म रखेगा। क्लियर। दूसरा, इसी को और बोल सकता है, किस प्रकार से बोल सकता है कि इफ के इज अ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड एंड कॉन्वेक्स सेट इन अ हिल्बर्ट स्पेस। सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे के करके बता दिया है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे क्या बोल रहा था, यूनिट पॉइंट ऑफ मिनिमल नॉर्म। यूनिट पॉइंट ऑफ मिनिमल नॉर्म को ही हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर इन के ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म। एक यूनिट वेक्टर रखेगा के में जो स्मॉलेस्ट नॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके प्रूफ की ओर। ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या ले रहे हैं हम कि लेट डी इक्वल्स टू क्या है आपका इन्फीमम। ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स, जहाँ एक्स कैसे है आपके सी में, सी क्या बता रहा है आपके कॉन्वेक्स सेट को बता रहा है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस। अगर ऐसा है तो आपका क्या करेगा, एक सीक्वेंस रखेगा एक्स एन किस में, सी में। अगर एक्स क्या है, कॉन्वेक्स सेट है, तो कॉन्वेक्स सेट क्या रखेगा आपका, एक सीक्वेंस रखेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, अगर ये वाला जो कंडीशन है कॉन्वेक्स सेट का, ठीक है, तो कॉन्वेक्स सेट का है, एक्स एलिमेंट है कॉन्वेक्स सेट का, तो कॉन्वेक्स सेट क्या रखेगा, एक सीक्वेंस रखेगा। और कैसा रखेगा, वो कैसा होना चाहिए उसके लिए कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट नॉर्म ऑफ एक्स एन, ये किसके बराबर आना चाहिए, डी के। और डी क्या है, ये आपको पहले ही बता दिया है कि डी कैसा है आपका, इन्फीमम ऑफ नॉर्म एक्स है। ठीक, बाई कॉन्वेक्सिटी ऑफ सी। तो कॉन्वेक्सिटी ऑफ सी से क्या होता है, हमारे पास क्या होगा, वी हैव एक्स एन प्लस एक्स एन बाई टू। ये किस में बिलोंग करेंगे, आपके सी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि एक्स एन प्लस एक्स एन अपॉन सी, ये किसके एलिमेंट होंगे, उस कॉन्वेक्स सेट के। फॉर ऑल, सभी एन एम बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, जेड पॉजिटिव। ठीक है, आपको पता है ना, अगर हम Q लिखते हैं तो क्या रहता है, N लिखते हैं तो क्या रहता है, R रहता है तो क्या होता है, R आपका रियल नंबर होता है, N आपका नेचुरल नंबर होता है, Q आपका रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, C आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, IZ जो होता है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से एंड नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस एक्स एन बाई टू, ये क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, किससे, डी से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, टू आपके कहाँ चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस एक्स एम ग्रेटर होगा टू डी से। इसको आप क्या दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है आपको बताया गया था। देखिए, अगर आपको समझ नहीं आएगा कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके पहले मैंने और वीडियो बनाए हैं पैरेललोग्राम लॉ के, उसको आप देख सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि आपका नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर होंगे टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लस टू नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर के। चलिए हम देख लेते हैं इधर पैरेललोग्राम लॉ। यही हुआ है, x क्या बोला गया था वहां पे, x माइनस वाई के नॉर्म के स्क्वायर, x प्लस वाई के नॉर्म के स्क्वायर किसके बराबर होगा,
2 नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे एक्स और वाई तो है नहीं, यहाँ पे क्या है आपके एक्स एन और एक्स एम है, तो क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एम के नॉर्म का स्क्वायर एक्स एन प्लस एक्स एम के नॉर्म का स्क्वायर, ये बराबर होगा 2 नॉर्म ऑफ एक्स एन स्क्वायर 2 नॉर्म ऑफ एक्स एम स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम के होल स्क्वायर को लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो प्लस वाला टर्म्स है उसको हम क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड माइनस कर देंगे। प्लस में था इसलिए इधर आके क्या हो जाएंगे आपके माइनस में, हो गए चेंज। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएंगे, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो गया है, ये वाली वैल्यू लेस हो गई है। यहाँ पे तो आपने एज इट इज ही लिखा है 2 नॉर्म ऑफ एक्स एन का स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ एक्स एम के स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपने क्या लिख दिया है 4d स्क्वायर। तो अभी मैंने थोड़ी देर बताया था इक्वेशन फर्स्ट में कि ये क्या होता था, एक्स एन प्लस एक्स एम का नॉर्म, ये क्या होता था 2d होता था, बड़ा होता था, ये बड़ा होता था ना 2d से। तो जब मैं इसके जगह 2d रखूंगी तो चूंकि यहाँ पे 2d का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएंगे आपके 4d स्क्वायर, इसीलिए इधर की वैल्यू क्या आ गई है, ग्रेटर आ गई है। ठीक है, जो क्या इम्प्लाइज करेगा, विच इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पर से मैं फिर से जान रही हूँ कि ये मेरा क्या था, d था, शुरू से ही माना था मैंने कि एक्स एन एक्स क्या था आपका, d क्या था, इन्फीमम ऑफ एक्स वाला था, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, डी 2d स्क्वायर आ गए, यहाँ पे भी 2d स्क्वायर आ गए, यहाँ पे 4d स्क्वायर। इससे क्या निकल रहा है कि ये पूरे कैंसल आउट होके ये जो पूरी वैल्यूज है वो क्या हो गई है आपकी, लेस हो गई है। कौन सी वैल्यू, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम, ये क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, इक्वल 0 के। दस द सीक्वेंस एक्स एन इज अ कॉसी सीक्वेंस इन एक्स। आपने जो सीक्वेंस लिया था एक्स एन, वो कैसा सीक्वेंस है आपका, कॉसी सीक्वेंस है। ठीक है, जो आपने सीक्वेंस लिया है एक्स एन वो आपका कैसा सीक्वेंस है, कॉसी सीक्वेंस है। चूंकि सिंस दिस स्पेस इज कंप्लीट, ये स्पेस कैसा है, कंप्लीट। अब यहाँ पे फिर बोलेंगे कि हमें कैसा पता चला मैम कि ये स्पेस कंप्लीट है, क्योंकि आपको जो स्पेस दिया गया है वो कैसा है आपका, हिल्बर्ट स्पेस है। और चूंकि हम जानते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस कैसा होता है आपका, कंप्लीट स्पेस होता है, इसलिए आपका जो स्पेस है वो क्या है, कंप्लीट है। और सी कैसा है आपका, क्लोज्ड है। ठीक है, सी कैसा है आपका, क्लोज्ड है। ये क्या फॉलो करेगा, इट फॉलोज दैट सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्स टू सम पॉइंट एक्स इन सी। ये क्या फॉलो करता है हमको कि जो सीक्वेंस एक्स एन है वो किधर कन्वर्ट करेगा, पॉइंट एक्स इन सी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब हम क्या ले लेते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट एक्स एन। क्यों होगा, क्योंकि सीक्वेंस कैसा है, कॉसी सीक्वेंस है ना, तो कॉसी जो आपका सीक्वेंस था वो कैसा था, कॉसी सीक्वेंस था। ठीक है, कॉसी सीक्वेंस है और कैसा है आपका, कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो कॉसी की अभिसारिता का प्रमेय। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो कॉसी कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है वो क्या करता है, ये वाला रखता है कि सीक्वेंस इसको इस फॉर्म में दिया है, आप ऐसा पढ़ते हैं कि लिमिट an n टेंस टू इन्फिनाइट इक्वल l, ऐसा पढ़ते थे ना कि एक लिमिट रखेगा जो सीक्वेंस है वो। सेम वही चीज़ है कि आपका जो सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस है, कॉसी सीक्वेंस है, और वो क्या है आपका, कन्वर्जेंस है। दैट मीन्स ये वाला कंडीशन को वो रखेगा। ठीक है, कॉसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंस है। तो अब चूंकि इसमें हम नॉर्म लगा देंगे, क्योंकि हम किसके लिए बताना है हमको, नॉर्म के लिए, तो बोथ साइड हमने क्या लगा दिया, नॉर्म लगा दिया। लिमिट चूंकि बाहर आ गया है तो ये कहाँ गया, एक्स एन नॉर्म बन गया। एक्स एन किसके बराबर है आपके, डी के। ठीक है, दैट मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स क्या आ गया आपका, डी आ गया। इसको आप क्या दे देंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 दे दिए। अब देखिए क्या हो रहा है, 2 shows that it is the unique। अब हमको शो क्या कर रहे हैं कि ये कैसा होगा आपका, यूनिक होगा। ठीक है, अब यूनिक होगा तो यूनिक बताने के लिए हम जानते हैं कोई भी चीज़ यूनिक है कब बताते हैं, हम कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं और उस दूसरे एलिमेंट को उसी के बराबर बता देते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका, यूनिक हो जाता है। तो हम ले लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू C। y को एक एलिमेंट्स है जो किसका है, कॉन्वेक्स सेट का। बी अनदर
पॉइंट, ठीक है। y क्या है, उस कॉन्वेक्स सेट का कोई दूसरा पॉइंट है। एक पॉइंट तो हमारे पास x है ना, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि एक दूसरा पॉइंट है y, किसका, उस कॉन्वेक्स सेट का। तभी तो बताएंगे कि यूनिक है, x और y यूनिक है करके। तो x और y यूनिक कब होंगे, जब दोनों बराबर हो जाए। दैट मीन्स चूंकि ये अनदर पॉइंट है, तो अनदर पॉइंट है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या था, नॉर्म ऑफ x इक्वल d था। तो यहाँ पे चूंकि y भी उस कॉन्वेक्स सेट का पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ y इक्वल d, ठीक है। देन अगेन फिर से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, फिर से वही, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। वहाँ पे हम प्लस को ले गए थे, यहाँ पे हम किसको ले जाएंगे, माइनस को ले जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। अब चूंकि यहाँ पे बोलोगे 2 क्यों आया है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, सब में बाई 2 का फॉर्म में लिया है, ठीक है। यहाँ पे बाई 2 के फॉर्म में क्यों लिया है, ये समझ आ रहा है, ऐसा क्यों लिए हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं अभी कॉन्वेक्सिटी से क्या होता था, xn प्लस xm/2 रहता था। इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, xn प्लस xm/2 था। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, चूंकि पैरेललोग्राम लगा रहे हैं, इसलिए हम क्या लेंगे, x प्लस y/2। अब उस पूरे के साथ लगा रहे हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ को। कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो 4 था, निकल गया तो 2 बचा, यहाँ पे भी 4 हो गया था, जो 2 से कैंसिल आउट होकर 2, यहाँ पे 4 बचा है। चूंकि ये आपके क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर डी के बराबर है, दैट मीन्स डी स्क्वायर, नॉर्म ऑफ वाई डी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आपके एज इट इज। इसको आप क्या दे दोगे, इक्वेशन 4 दे देंगे, ठीक है। क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका यही चल रहा है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएंगे, आपके डी स्क्वायर, क्योंकि हाफ और हाफ मिलके डी स्क्वायर होंगे, माइनस माइनस रहा एज इट इज। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स माइनस वाई बाई 4 के नॉर्म का स्क्वायर। बट आप क्या जानते हो, फिर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप क्या जानते थे कि xn प्लस xm/2 ये किस में बिलोंग करता था, c में। तो यहाँ पे हम 2 एलिमेंट xn और xm नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे x और y। तो x प्लस y/2 किसके एलिमेंट्स होंगे, उस कॉन्वेक्स सेट के। कॉन्वेक्स सेट के एलिमेंट्स है, दैट मीन्स उसका जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स वहाँ पे हमने क्या किया था, xn प्लस xm/2 के नाम को ग्रेटर देन डी लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले। क्या लिया था, xn प्लस xm/2 के नॉर्म, ये क्या हो जाते थे आपके, ग्रेटर देन होते थे, इक्वल डी के होते थे। तो वही चीज चूंकि x प्लस वाई वाला है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x प्लस y/2 के नॉर्म क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा d के। हेंस यहाँ से क्या हो रहा है, वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन इन 4। हमारे 4 का क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए 4 क्या था, 4 क्या है, देख लीजिए भाई, 4 ऐसा है ना आपका, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ये भी 4 है ना, ये दोनों आपके क्या है, 4 है, ठीक है, 4 है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ये तो क्या बता रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है। दैट मीन्स हैंस अ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट इन हिल्बर्ट स्पेस हैज यूनिक पॉइंट ऑफ मिनिमल नॉर्म। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है कि जो नॉन एम्प्टी कॉन्वेक्स सेट होगा हिल्बर्ट स्पेस में, वो क्या रखेगा, आपका यूनिक पॉइंट रखेगा, किसमें, मिनिमल नॉर्म का, ठीक है। समझ आया। अ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड कॉन्वेक्स सेट इन हिल्बर्ट स्पेस हैज अ यूनिक पॉइंट ऑफ मिनिमल नॉर्म। क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आया होगा, बहुत ही इजी थ्योरम्स थे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।